तब तक आप ऐसे ही खड़े रहें, ये मेरी इच्छा है। ऐसा क्यों कहा? भीष्म पितामह ने इसलिए कहा कि ये तो छलिया है, ये अभी अंतर्ध्यान हो जाए, चला जाए, या को कौन भरोसा है कि अभी चल जाए तो इसे कौन पकड़ेगा? तो पहले ही अपनी बाणी में बाचा ने बांध दिया कि जब तक मैं मरूंगा ऐसे ही खड़े रहोगे। ये मेरी आज्ञा है, प्रार्थना है। भगवान ने कहा ये वस्तु ऐसे ही होएगो, ठीक है। भीष्म पितामह ने इसके बाद में नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया और पांडवों से कहा कि तुमने बहुत से कष्ट उठाए हैं और आपके साथ में श्री कृष्ण ऐसे सारथी होते हुए भी घोर दुखों को झेलना पड़ा। इसलिए मुझे ये लगता है कि पूर्व जन्म का किया हुआ पाप भोगना आवश्यक पड़ता है। वो कभी कटता नहीं है, वो भोगना ही पड़ता है। तो जिस समय पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे धर्म का, पांडवों के साथ में आई हुई द्रौपदी भी वही बैठी हुई थी, हंसने लगी। हंसने लगी। पितामह जी बोले कौन हंस रहा है? द्रौपदी बोली पितामह जी मैं हंस रही हूं। क्यों? 90,000 राजाओं के मध्य में जब हमारा चीर खींचा जा रहा था उस समय आप वहां बैठे हुए थे, तब आपका धर्म कहां चला गया? आपने एक बार भी दुर्योधन को मना नहीं किया। उस समय आपका क्या कर्तव्य था? 90,000 राजाओं के मध्य में हमारे इन 5 पतियों ने भी हमारी रक्षा नहीं की। और जब मैंने ये देखा कि मेरी साड़ी को खींच लिया दुशासन ने, मैं जब तक साड़ी को अपने हाथ से ऐसे पकड़े रही मेरी रक्षा नहीं हुई। तो जब मैंने देखा कि अब जो कुछ हो रहा है होके रहेगा, मैंने साड़ी को छोड़ दी और द्वारिका की ओर ऐसे हट हुए और क्या कहा? पाहि पाहि महायोगिन द्वारिकाधीश जनार्दन कौरवहि परिभूता किं न जानासि केशव। मैं कौरवों से घिर गई हूं, काज आज महाराज लाज गई मेरी दुख कारिका दास शरण में दुख हरौ कारिका दास शरण में। चोट लग गई, उठकर खड़ी हो गई जमीन में। जिसके
उसके शरीर पर पासे छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े, तो देख के बड़ी पीड़ा हुई, खड़ी हो गई। महाराज क्या प्राप्त हो गया? कहा कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी ने बुलाया, उसके ऊपर विपत्ति आ गई है बहुत बड़ी। गरुड़ को आवाज दी, गरुड़ आ गए आसमान में। गरुड़ से कहा कि चलो हमें हस्तिनापुर अभी भेजिए। गरुड़ जी ने बिठाया, आसमान में पहुंचे तो भगवान कह रहे हैं, कहा गरुड़ तुम बूढ़े हैं गए, आज चाल तुम कहाँ गवाई। तब द्रौपदी ने देखा कि अब कृपा हुई है मेरे ऊपर, और सुंदर सफेद श्याम बैद में धरे बेटी, सुंदर सफेद श्याम बैद में धरे बेटी, मैं उस समय दुर्योधन जैसे पापी का अन्न खा रहा था।
पाप में डूब गई। सही क्या है और गलत क्या है इसका मैं पहचान नहीं कर पाया। आज मुझे 27 दिन बीत गए अन्न त्यागे पे, बाणों की सरिया पर पड़ा। मेरे शरीर में जो भी पाप है वो सब दूर हो गए। इसलिए मुझे धर्म का ज्ञान हो गया। मैं उपदेश कर रहा हूं। मार्च के महीने में अमावस्या के बाद जो अष्टमी आती है, उसी अष्टमी को पितामह भीष्म ने शरीर का परित्याग कर दिया। आकाश से देवताओं ने धूलों की वर्षा की और सभी आए हुए ऋषि और पांडव अपने अपने स्थानों पर चले गए। पांडवों ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि की। अब हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा भगवान का नाम ले लो। अभी थोड़ा समय कथा था बाकी। नींद तो नहीं आ रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतना आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे, कोई गयो कोई पल जट पे, कोई गयो कोई पल जट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी जमुना तट पे। अंत्येष्टि होने के बाद पांडवों से विदाई लेकर भगवान तो द्वारिका में आ गए। थोड़े ही समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने केवल 36 वर्ष तक राज्य किया इस पृथ्वी पर। और भगवान राम के राम राज्य में जैसे पृथ्वी सुखी हो गई, युधिष्ठिर के राज्य में भी पृथ्वी को सुख मिला। लेकिन श्री कृष्ण भगवान का समय निश्चित था। द्वारका में एक कलह पैदा हुई। कलह क्यों हुई, इस कथा से आपको ज्ञान मिलेगा। जो धन परिश्रम का नहीं होता है, चाहे जैसे आप कमाएं, लेकिन जो धन आपकी मेहनत का नहीं होगा, वो पैसा विनाश की ओर ले जाएगा। वो धन विनाश कर देगा। द्वारिका में जो कुछ ऐश्वर्य था वो यदुवंशियों का अपना कुछ नहीं। यदुवंशियों का सारा वैभव मथुरा छोड़कर चले आए भगवान, और एक ही रात्रि में द्वारिकापुरी को बसाया समुद्र में, और विश्वकर्मा को बुलाकर। बेटा कुछ नहीं सुना, सब सुना। श्री राधे, जय श्री राधे। सब बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। बढ़िया नहीं बोले राधे कृष्ण, जय श्री राधे। कृष्ण का नाम ये नहीं तो द्वारका में जो भी ऐसा दिखाई पड़ता था वो विश्वकर्मा का भेजा हुआ था।
यदुवंशियों का अपना कुछ नहीं था, इसलिए उनमें कलह होने लगे। और इतनी बड़ी कलह हुई कि बावड़ी मदिराम की त्वाहा, कुछ द्वारकावासी मदिरा को दी कहते हैं। और प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे को पानी में डुबोने लगे, मारने लगे। वो कथा 11वें स्कंद में आएगी, आगे की कथा है, इसलिए अभी नहीं सुना रहा हूं। तो पूरा ही वंश जब नष्ट हो गया, भगवान अकेले रह गए, तो वो यहां से अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होकर कहां चले गए? ब्रज में आ गए। वो ब्रज में बाकी बिहारी के रूप में और दाऊ भैया दाऊ जी के रूप में उपस्थित हो गए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय हो। ब्रजभूमि में भगवान हमेशा रहते हैं। पांडवों ने जगह जाना कि भगवान तो चले गए, तो उन्होंने राजा परीक्षित को, अपना जो पौत्र है परीक्षित को राजपाट सौंप कर वे हिमालय को चले गए द्रौपदी के साथ। यहाँ परीक्षित जी ने एक राजसू यज्ञ किया और उस यज्ञ में पृथ्वी भर के राजाओं को आमंत्रित किया, ऋषियों को बुलाया। वे दिग्विजय करने की इच्छा से जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, महाराज परीक्षित का रथ घरघराता हुआ, सोने का वो विशाल रथ कानपुर के पास में जिसे बिठूर कहते हैं, ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहलाता है। आज भी बिठूर में पत्थर की एक बहुत बड़ी कील गड़ी हुई है। कील वो पृथ्वी का वही मध्य भाग है, उसे मध्य भाग कहते हैं। वही महाराज परीक्षित का रथ आ गया घोर जंगल। उन्होंने एक दृश्य देखा, एक बैल है, एक गाय है, एक कोई काले रंग का पुरुष है जो डंडे से बैल को मार रहा है। 3 पैर उसके टूट गए हैं, एक पैर बेचारे का रहेगा, गैया को भी मार रहा है। महाराज ने तुरंत ही तलवार को निकाल लिया और कहा, मूर्ख कौन है तुम? मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों को मारने का तुझे कोई हक नहीं है। बता तुझे मैं मारूंगा। वो बेचारा कांपने लगा। जब पूछा तीनों से, पृथ्वी से पूछा, उस गाय से पूछा, आप कौन है? बोली मैं राजन पृथ्वी हूं। बैल से पूछा तुम कौन हो? कहा राजन मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण है, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। अब कलयुग के प्रभाव से तपस्या कोई नहीं करता। जब आश्रमों में टेलीविजन चलने लगे हैं, मोबाइल चलने लगे, तपस्या कौन करेगा? हर हाथ में रहता मोबाइल, नजरें उस पर है, नजरें उस पर है। हर हाथ में रहता मोबाइल, नजरें उस पर है, नजरें उस पर है। बातें विचित्र, कथनी विचित्र, सीरियल पर निगाहें लगी हुई, सीरियल पर निगाहें लगी हुई। मैं जब मोबाइल वालों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। इस परिसर में यहाँ मैं बैठा हूँ,
मैं सो जाता हूँ तो मैं तो 11 बजे सो जाता हूँ, लेकिन मोबाइल वाले जो लोग हैं वो उनके मोबाइल रात में 1 बजे तक चलते हैं। अब वो बेचारे मुश्किल से सोते हैं और सवेरे देर तक सोते हैं, उनका शरीर कुंभकर्ण का हो जाता है। जगाए भी नहीं जगते, बड़ी मुश्किल से उठाया जाता, तब क्या होगा। और पता है आपको, जगने के समय भगवान को याद नहीं करते, माता पिता से भी मतलब नहीं, मोबाइल को पकड़ते हैं कि जल्दी रिचार्ज करें और फिर देखना। पूजा में भी अपना चलाते हैं और कथा सुनते हैं, उसमें भी जितने भी बैठे हैं सब रखते हैं, ये जितने भी बैठे हैं, देवियां माताएं भी रखती हैं सब, यह में अपने बातें भी करती हैं और मोबाइल देखती रहती है। और ऑनलाइन काम होता है, तो डायरेक्ट होता है तो दिखाई वाला ऑनलाइन इसीलिए। हाँ, अब गर्भ का जो शिशु है, बच्चा है, वह भी सब सीख लेता है। गर्भ में भी मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना गर्भ में ही उसे आ जाता है। जन्म लेने के बाद पहला हाथ उसका मोबाइल पर पड़ता है बच्चे, तो मैया बड़ी खुशी से मोबाइल उसे पकड़ा देती है कि तू भी देख, मैं भी देखूं, मेरा पति भी देखे, परिवार भी देखे, सब देखे। इसलिए मत 7 समुद्र में डूब गए। ये रात दिन जो देखने वाले हैं, उनकी जो मति है वो 7 समुद्र में डूब गए, वो नहीं निकालने के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, करनो कहाँ है, कहाँ जाएंगे, आगे उन्नति कैसे होगी, इससे कोई मतलब रहा है। बस देखो से चार करो और देखो। तो ऐसा ये घोर कलयुग आ गया है। इस घोर समय को देखकर पांडव तो चले गए। परीक्षित ने देखा कि तपस्या नहीं रही, बैल का एक क्षण समाप्त हो गया और पवित्रता भी नहीं रही। पवित्रता तो अब कोरोना ने थोड़ी थोड़ी फैलाई है कि हाथ धोना उसने सिखा दिया भाई सबको। कोरोना ने थोड़ी सी कृपा कर दी कि किसी को मत छुओ और हाथ कोई नहीं धोता। 1000 में 999 लोग बिना हाथ धोए भोजन करते थे हमारे देश में, एक भले ही कोई 1000 में धोए। पैर धोने से तो कोई मतलब रहा ही नहीं। कोरोना से तो बार-बार तो अब कोरोना ने ये कृपा कर दी कि भाई हाथ धोना पड़ेगा और किसी को छुओ मत, नहीं तो मरोगे, ये भी कह दिया उसने कि छुओ मत नहीं मरोगे। और दूर दूर बैठना भी सिखा दिया। कितना बढ़िया काम किया उसने। और जो भगवान की आज्ञा करते हैं उनको बिना किसी चिंता के उनको सीधे भेज देता है कि चले जाओ। केवल भक्त को छोड़ देता है, बाकी हो जाइए, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है कुछ, चले जाओ। तो इसलिए भैया तपस्या नहीं रही, पवित्रता नहीं रही और दया तो कहीं नहीं रही। अब तो ट्रेन बंद हो गई, नहीं तो आपको पता था कि ट्रेन और बसें भैया जी थोड़ी जगह दे दो, नहीं आगे जाओ, नहीं आगे। सोचिए वो दया भी नहीं रही। आप देखिए प्रत्यक्ष तपस्या, शौच और दया भी समाप्त। कलयुग में थोड़ा सा सत्य बचा है। कितना बचा? सत्य थोड़ा सा। तो देखिए वो जो बैल है, वृषभो ही भगवान धर्मा, बैल का पहला चरण टूट गया, तपस्या और पवित्रता। रसोई के अंदर चप्पलें पहुंच गई, पादुकाएं पहुंच गई, तो पवित्रता कहाँ रही? तथा शौचम दया, तीनों चरण टूट गए, केवल सत्य बचा है। थोड़ा सा लोग बिजनेस में कहीं कहीं सत्य बोल लेते हैं,
अब नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, बिजनेस वाले तो बहुत झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कहीं माल भेजना होगा तो सच क्या झूठ बोलकर भेजो, कुछ तो सच बोलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बचा। आंगनवाड़ी सब तो मुझे तो ध्यान दीजिए, महाराज परीक्षित ने कहा तुम कौन हो कि निरीह प्राणियों को मारने वाले? बोला महाराज जी मैं करीब हूं, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी चला गया, मेरी आयु 4,32,000 वर्ष है, मैं आया हूं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण को ऐसे उठाया उसी समय करीब आ गया। बोला मैं आ गया। महाराज जी मुझे मालूम नहीं, मेरे में एक गुण है, और गुण क्या है? सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान लगाने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। और सतयुग में किसी भी अनुष्ठान का फल जैसे कोई भी अनुष्ठान सतयुग में किया जाए उसका फल जल्दी नहीं मिलता है, 1 वर्ष बाद मिलता है। त्रेता में महीने भर में मिलता है, द्वापर में 1 सप्ताह में मिल जाता है। कलयुग में किसी भी व्रत को, नियम को, अनुष्ठान को ये लिखा है केवल सत्य और धर्म पूर्वक 24 घंटे कर दिया जाए तो ठीक 24 घंटे में उसे फल मिल जाता है, वो कार्य उसका सिद्ध हो जाता है। ये कलयुग का प्रताप है। तो महाराज ने कहा रुकिए, मैं आपको रोकता हूं। बोले महाराज कुछ रहने के स्थान को दीजिए। तो कहने लगे स्त्रियां जहां कोई परपुरुष पर स्त्री को छुए और पर स्त्री परपुरुष को छुए तो वहीं पर तुम रहो, तुम्हारा निवास होगा। ये पहला स्थान दिया। दूसरा दिया जो मदिरा पानम, मदिरा शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि जो कोई मदिरा पीकर पृथ्वी पर चलेगा उसको एक एक कदम पर एक एक ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए मदिरा में भी तुम्हारा वास होगा। द्यूतम और ये धुआं, ये जितना भी शेयर मार्केट है ये सब द्यूत है, इसमें भी तुम्हारा वास होगा। और हिंसा में भी वास होगा। ये 4 स्थान देंगे। बोला महाराज मेरा परिवार बड़ा है, एक स्थान बहुत है। कहा सुवर्णम, सोने में वास हो। उनकी वाणी से निकल गया सोना, मुकुट सोने का लगा हुआ। वो तुरंत ही अंदर ध्यान हो गया और महाराज के मुकुट में प्रवेश कर गया। मुकुट में ही प्रवेश क्यों हुआ? ये मुकुट महाराज का नहीं था। जरासंध को मारने के बाद जरासंध जैसे पापी राजा का मुकुट पांडवों ने इसे संदूक के अंदर, संदूक के अंदर, संदूक के अंदर, संदूक के अंदर बंद करके तो कह दिया था इसे खोलना मत। परंतु समय का प्रभाव परीक्षित ने उसको खोल दिया। उन्हें पता ही नहीं था इस पर प्रतिबंध है। और अंदर से मुकुट को निकाल कर देखा, झगमगाता हुआ बड़ा सा मुकुट जैसे ही पहना। इसीलिए दूसरे की तकिया नहीं लगाना चाहिए।
और दूसरे की टोपी नहीं लगाना चाहिए, दूसरे का कैप नहीं लगाना चाहिए। उसके जैसे विचार होंगे वो तकिया में आ जाएंगे, टोपी में आ जाएंगे, कैप में आ जाएंगे, तुम्हारी भी बुद्धि वैसी हो जाएगी। तो जैसे ही मुकुट को लगाया, मुकुट लगाते ही हिंसा की भावना पैदा हो गई कि मैं शिकार करूंगा, राजा के मन में आया दिग्विजय करूंगा, युद्ध करूंगा, शिकार करूंगा। और अब तो कलयुग बैठ गया। कलयुग पे बैठते ही बड़ी तेज प्यास लगी, बड़ी तेज प्यास लगी। जो लोग व्रत में भूखे नहीं रह पाते हैं, प्यासे नहीं रह पाते, उनके अंदर शरीर पहुंच जाता। जंगल में आगे चलते हुए घोड़े पर बैठा हुआ, रथ पर बैठा हुआ राजा मुनिवर सभी के आश्रम में गया। देखा एक संत बैठे हुए हैं। संत महाराज बैठे। महाराज जी जल दे, मुझे जल दीजिए, प्यास लगी है। लेकिन महाराज जी तो ध्यान में थे। समाधि उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। कई बार मांगा, कई बार मांगने पर भी जल नहीं मिला तो राजा को गुस्सा आ गई। थोड़ी दूर पर मरा हुआ सरफ पड़ा हुआ था, उसे धनुष के अग्रभाग से उठाकर मोटा सा सांप मुनिवर के गले में गया। राजा चला गया। कौशिकी नदी के किनारे की ये बात है। बिठूर जाने पर कन्नौज और बिठूर के मध्य में आज भी कौशिकी नदी है। वो कौशिकी नाम की नदी में मुनिवर का आश्रम है। उनका एक ही पुत्र है जिसका नाम है ऋष्यशृंग, जिसकी 8 वर्ष की आयु है, जनेऊ पड़ा है, बड़ी सी चोटी है। 8 वर्ष की आयु में वो विप्र बालक 10,000 गायत्री का नृत्य जप करता है और वो जल पीता है कौशिकी नदी में खड़े होकर। उसका सारा शरीर तपस्या से प्रकाशित हो रहा है। बच्चों ने बताया दौड़ दौड़ करके, भैया 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 जी। कहा बताओ? का तेरे पिता को राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प पहना कर गले में चला गया, घोर अपमान किया। मेरे पिता? हाँ। का अभी मैं उसे मजा चढ़ा था। कौशिकी नदी का उस बालक ने जल ले लिया और कहा इति लंघित मर्यादा पृथ्वी पर कहीं भी है, मेरे श्राप से नहीं बच सकता है। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का जो भयंकर सर्प है वो तुझे अवश्य डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। बालक का इशारा बहुत अनोख था। उसी समय जाकर के पिता के शरीर से लिपट गया। पिता ने आंख खोल दी। बेटा क्यों रोते हो? पूरा हाल बताया कि परीक्षित तेरी आपकी दशा पिताजी करके गया और मैंने उसे कठोर श्राप दे दिया। शमीर जी रोने लगे। कहा बेटा तूने ये अपराध किया, इसमें परीक्षित का कोई भी अपराध नहीं था। उसकी बुद्धि को कलयुग ने भ्रष्ट कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर नहीं होगा तब क्या हुआ? इसलिए उसकी व्यवस्था की जाए। बेचारा श्राप उसे पता भी नहीं। मुनिवर ने ऐसे हाथ उठाए, ऐसे किया, ऐसे हाथ किए, ताली बजाई, 2 शिष्य आ गए। महाराज जी बताइए
कहा जल्दी से महाराज परीक्षित को सूचना दीजिए। ऐसे हाथ के ऊपर को दोनों शिष्य आकाश मार्ग में चला जाते थे। वो अंतर ध्यान होकर हस्तिनापुर में पहुंच गए। परीक्षित के आंगन में जहां वो अपनी एक चांदी का पलंग है जिस पर मखमली गद्दे बिछे हुए उस पर बैठे हुए। जैसे राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, पश्चाताप करने लगे कि आप तो मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने एक संत का और ब्राह्मण का अपमान भगवान सहन नहीं करते, मैं दंड का पात्र हूं। उसी समय आकाश में दोनों छात्र आ गए। ब्रह्मचारी भो राजन सावहिता भूया, राजन सावधान हो जाइए, सावधान। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आप नीचे आ जाइए। कहा नहीं, आपका ये नगर, आपका ये किला, आपका शरीर ये दूषित हो गया। आपने संत का अपराध किया है, हमारे गुरु का, इसलिए मैं यहाँ की पृथ्वी को भी स्पर्श नहीं करूंगा। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि तुम अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप गुरुदेव भगवान के पुत्र ऋषि संघ ने आपको दे दिया। ऐसा कहकर वे बालक अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसी समय 3 बार ताली बजाई। मंत्री आ गए, रानी आ गई, महारानी सामने खड़ी हुई है, उनकी ओर देखा भी नहीं। पुत्र आ गए, उनकी ओर नहीं देखा। मंत्रियों से कहा इदम नमन, ये राज्य आज मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है, जिसे आप देना चाहो दे दो। बस इतने बोल रहे। महाराजा परीक्षित वहां से नंगे पैर, मुकुट उन्होंने उतार दिया था, राजसी वस्त्र उतार दिए और अपने मन से उन्होंने संन्यास लेकर केवल एक वस्त्र धारण कर, कटी कमर में पहनने वाला एक वस्त्र धारण कर और बाई बगल में कुशासन लेकर, और वे वहां से अपनी पूजा की माला लेकर चल दिए। पूरे दिन चले हैं। हस्तिनापुर से जो शुभताल है गंगा का किनारा, वहां की दूरी है 40 किलोमीटर। वो दिन में भी चले और रात में भी चले। उसी रात्रि में ब्रह्मा जी ने तो शुभताल में गंगा के किनारे ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हुए और पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश को सावधान करते हुए बोले, तुम लोग शांति बनाए रखिएगा। गंगा जी से कहा तेज आवाज में कलकल की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। सुबह यहाँ एक दिव्य कथा होगी जो इस पृथ्वी पर पहली बार और अंतिम बार ये कथा होगी, पहली और अंतिम, जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता, ऋषि और पृथ्वी के प्राणी आएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। चलते चलते राजा परीक्षित अकेले बिचारे गंगा के किनारे जैसे पहुंचे तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। जनमेजय आज जो उनके पुत्र हैं रखकर पीछे से सिंहासन रख करके ले आए कि हमारे महाराजा धीराज चक्रवर्ती नरेश नंगे पैर जा रहे। सिंहासन को पुत्रों में रख दिया एक किनारे। राजा ने सिंहासन की ओर देखा भी नहीं, पुत्र दूर हाथ जोड़कर खड़े हुए। सवेरा हो गया। उसी समय सूर्योदय होते हुए जो पृथ्वी के बड़े बड़े ऋषि हैं, आपको बता देता हूं,
प्रधान है, कितने 36 प्यारे, और लाखों संत और महात्मा वहां उपस्थित हो गए। भगवान सभी ऋषियों से परीक्षित ने कहा कि हम आपके मन से पूजा कर रहे हैं, आप हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दें। क्या? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम जीवस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीव का कर्तव्य क्या है। लेकिन किसी भी ऋषि और साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वो जानते थे कि उत्तर देने वाला तो कोई और है, वो आ गए। इतने में भैया वहां सुखदेव जी पधारे, वही सुखदेव जिसकी कथा मैंने सुनाई। वेदव्यास जी के पुत्र वो कितने सुंदर हैं। तमदयश्च बरसम सुकुमार पाद, तमदयश्च बरसम सुकुमार पाद, करोड़ बाहुक करोड़ जातम, करोड़ बाहुक करोड़ जातम, तमदयश्च बरसम सुकुमार पाद, तमदयश्च बरसम सुकुमार पाद। यही उनकी बेटाएं हैं, नंगे रहते हैं, बकरा आंखें बड़ी बड़ी हैं, कान बड़े बड़े हैं, श्री कृष्ण भगवान की तरह सुंदर है। ये ईशान कोण से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे आकर उस दिव्य सिंहासन पर बैठ गए जो महाराज परीक्षित का सिंहासन पर बैठे। परीक्षित ने उसी समय उनके चरणों को धोया गंगा जल से, उनके चरणों पर पुष्प चढ़ाए, लेट कर पृथ्वी पर प्रणाम किया। बोलो सुखदेव भगवान की। गोली लगा दो, सुखदेव जी में विराजमान है। हाँ चल, हाँ। और सुखदेव जी के चरणों में महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। महाराज जी, मरने वालों को कहा कर्तव्य है और जीव को कहा कर्तव्य है। तो अब ये प्रथम स्कंद यहाँ पूरा हो गया। द्वितीय स्कंद का पहला श्लोक बोल करके विश्राम करूंगा। सुखदेव जी को जैसे ही प्रश्न मिला, बलिया राजन, ये आपके दोनों प्रश्न सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। यहां से कथा आप कल सुनेंगे। थोड़ा भगवान का नाम ले लो। 10 बजने जा रहे हैं, हमारे गोपाल को नींद आ रही है। नैनों में नींद भरी आई, चोरी जी के